पब्लिक रोक दीजिए, ये थाना प्रभारी तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ पर। काहे रोक दिए, क्या कारण था? इसका पेपर ऐसे है, ये पेपर अच्छा है, उसका पेपर वेरीफाई करके आया है अमेरिका के, वो क्या बोलते हैं उसका, डोनाल्ड ट्रंप। नहीं यूएनओ से वो कोयला का जो पेपर होता है वेरीफाई होके आता है इनके पास, जांच करने बैठेंगे तो। जबकि उनको सही में अगर जांच कीजिएगा तो सारे के सारे अगर 10 कोयला ट्रक जा रहे हैं तो उसमें से आपको पूरी 5 कोयला ट्रक जो निकलेगा वो अवैध निकलेगा। लेकिन उनको क्या है कि यूएनओ से सर्टिफिकेट मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको जांच नहीं कर पाते। अभी ये घटना हुई करीब उनके पिताजी का हम देख रहे थे बयान के हिसाब से 11-12 बजे के बीच में हुई घटना, 11 बजे के बीच। हमारे विधायक जी कहाँ, जरीडी की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर है, वहाँ से विधायक जी पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ से वहाँ की दूरी जो है, जहाँ घटना हुई है वहाँ की दूरी 8 किलोमीटर है। यहाँ सर पुलिस नहीं पहुँच पाती। लेकिन यहाँ कहना है कि उनके परिजन का कहना है कि थाना में जब फोन किया गया तो बताते कि हमारा जान को भी खतरा, मेरा जान कौन हिफाजत करेगा? तो भैया छोड़ दीजिए नौकरी ना, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, सब बेरोजगारी हैं, सब जान देने के लिए कुर्बान हो। पुलिस की नौकरी होता ही जान हथेली में रख के करने के लिए। आपको हम मान लीजिए एक आम पब्लिक अगर 5 रुपये का बिस्कुट खाती है तो 1.5 रुपये डायरेक्ट टैक्स का पे करती है। डायरेक्ट टैक्स जो पे करती है वो पैसा कहाँ जाता है? आपको सैलरी हम देते हैं, किस लिए सैलरी देते हैं? कि ताकि आप हमको शिक्षा दें। अब बात करते हैं जान की डर है, छोड़ दीजिए ना नौकरी ना, लाखों युवा बेरोजगार हैं, क्या बात करते हैं आप? एक विधायक का आवाज थाना प्रभारी नहीं सुनता, क्या आम पब्लिक आवाज सुन पाएंगे क्या? वही तो मैं पहले ब्रीफिंग कर चुका हूँ ना कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, पूरी तरह से सरकार जो है पूरी तरह से विफल है यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने में। पूरी तरह संविधान को एकदम तार कर दिए, कानून को तार कर दिए, एकदम हाथों पे रख के एकदम संविधान को चलाया जा रहा है। कोयला बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, गिट्टी बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लोगों की हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन कोई देखने वाला नहीं। तो दुर्भाग्य है ना झारखंड का, और दुर्भाग्य हम झारखंड वासियों का है कि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर भेजते हैं। जब देखिए कभी भी भ्रष्टाचार जो होता है, एक इन्फ्लेशन का लॉ पढ़े थे हम अर्थशास्त्र में, उसमें एक नियम है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो जब ऊपर ही भ्रष्ट है तो नीचे भ्रष्ट होगा ही। और इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो भी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई आगे क्या कीजिएगा? अगर आगे क्या, इनको पूरी तरह से यहाँ तो फिर जो थाना प्रभारी उनको सस्पेंड होना चाहिए। और जो भी थाना प्रभारी जो ईमानदार है, ईमानदार छवि के, जो कार्य करने के लिए कुशलता है जिनके अंदर, उनको लाना चाहिए। यहाँ से ऊपर से नीचे तक इनको सफाई करना चाहिए। एक मतलब एक क्या बोलते हैं, इतना सामने घटना होगा इस तरह के, जब एक जनप्रतिनिधि पहुंच जाएगा, एक जनप्रतिनिधि वहां पर सामने चल जाएगा अपना जान को बाजी लगा के, और थाना प्रभारी कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। क्या बात करते हैं? आपके पास AK-47 है, रिवॉल्वर है और बहुत सारा चीज है, क्या है उसका यूज कहाँ करेंगे आप? वसूली करने में, लोगों को डराने में। समझने वाला विषय है। तो ये आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए, आप कितना असंवेदनशील हैं, कितना पुलिस प्रशासन असंवेदनशील है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली मार के चला जाता है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जो जिस पर गोली लगा उसी को आप फोर्स कर रहे हैं, उल्टा उन्हीं को आप बोल रहे हैं। रात में बोकारो SP को विधायक जी कॉल कर रहे थे, शायद नहीं बातचीत हो पाया था। क्या अभी कोई बातचीत हुआ है SP साहब से? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, तो विधायक जी बात देखेंगे, विधायक जी आ ही रहे हैं, विधायक जी बताएंगे कि बात हुई कि नहीं। पर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि SP को तो सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, अभी तक तो कार्रवाई कर देना चाहिए। इससे ये साफ जग जाहिर होता है कि SP भी इसमें मिलीभगत है। आप किस तरह का, आप वर्दी उतार के टांग दीजिए खुट्टी में, जनता का कह दीजिए कि हम जनता का ये नहीं न्याय दिला नहीं पाएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, खुट्टी में टांग दीजिए और जनता को बोल दीजिए कि आप अपने भरोसे में रात को घूमिएगा तो अपने भरोसे घूमिए, और बोलिए कि टैक्स दे रहे हो वो छोड़ दे, टैक्स हम आप ही को इसीलिए दिए, वर्दी हम आपको इसीलिए दिए, थाना इतना बड़ा थाना बना के इसीलिए दिए हैं। ये थाना का खर्च हमको लाखों करोड़ों में जाता है, ये करोड़ों यहाँ नावाडी की जनता भरती है। हम बोले तो एक सुई से लेकर एक बिस्कुट तक, बिस्कुट से लेकर एरोप्लेन तक खरीदते हैं, तो उसमें हम टैक्स पर पे करते हैं ताकि हमें अच्छा सुरक्षा मिल सके, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा दे सके, हम आवागमन करें, हम भ्रमण करें तो बिंदास कर सके। बोल दीजिए कि नहीं कर पाएंगे, हम लोग सरकार को टैक्स देना छोड़ देंगे। अभी लाश थाना परिसर में पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भी शायद अभी तक नहीं गया है। तो आगे जो आपकी पार्टी
क्या कदम उठाने वाली है इस विषय को लेकर? देखिए, हम लोग पूरी तरह से रात से ही, अभी से तो छोड़ दीजिए, रात से हम लगे हुए हैं कार्रवाई करवाने के लिए। जो स्टैंड हमारा साफ है, क्लियर है कि यहाँ हमारे जनता जो डुमरी विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड की जनता, कि उनको सुरक्षा मिले, उनको हक मिले, उनको न्याय मिले। जो भी घटनाएं घटित होती हैं ये प्रायोजित तरीके से होती है, इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। देखिए, घटनाएं होना ये बड़ी बात नहीं, घटनाएं होती है, पर इतना ज़्यादा होती है ये बहुत दिक्कत की बात है। छिटपुट घटनाएं घटती है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि आदमी व्याकुल हो उठा है। अच्छा, क्या लग रहा है मोती जी, किसी साजिश के तहत मारा गया है? साजिश तो है। आप एक आम आदमी के हाथ में अब रिवॉल्वर पहुंच गया है तो साजिश ही तो है। अब कितना दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में पहुंच गया है कि एक आम पब्लिक के हाथ में रिवॉल्वर, वो तो किसी को भी मार देगी। तब फिर तो कहीं ना कहीं अगर रिवॉल्वर कहीं से आ रही है, अवैध रिवॉल्वर कहीं से आ रही है, चाहे वैध ही क्यों ना रहे, वो अगर आ रही है तो कैसे आ रही है? यानी पूरी तरह से मतलब सिस्टम फेल है, तभी तो रिवॉल्वर आम आदमी के हाथों में आ रही है। चाहे आम छोटा छोटा गुंडई है जो करते हैं, उनके हाथों में पहुंच गया रिवॉल्वर। आज थोड़ा सा भी झगड़ा हो रहा है, कह रहा है कि सीधा ठोक ही देंगे, तो ठोक देंगे मतलब उसके पास है, और वो आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है, तभी तो वो आ रहा है बन के। या हो सकता है झारखंड में भी बन रहा हो। अभी बगोदर में तो मिनी फैक्ट्री पकड़ाया ही था बंदूक का। इस तरह से कई चल रहे होंगे। तो ये दुर्भाग्य है झारखंड का। अगर कड़े से कोई भी अगर कार्रवाई, एक चाणक्य बहुत अच्छा नीति था कि अगर कोई भी अन्याय होता है और उसमें अगर तुरंत न्याय नहीं मिलता है लोगों को, तो फिर वो अन्याय बड़ा रूप ले लेता है। और जस्ट लाइक झारखंड में ऐसा ही हो रहा है। जो छोटे छोटे घटनाएं हो रहे हैं उस पर आदमी को न्याय मिल नहीं रहा है, इसलिए बड़ा घटना हो रहा है। उनके पिताजी की तरफ से कहना है कि कुछ अपने गोतिया लोग हैं, तो उनसे पूछ करके कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पापा की तरफ से पूछा गया कि आपको किसी पे डाउट है, किसी पे शक है, तो उनका कहना है कि हमारे कोई गोतिया है, उन पे शक है। ठीक है, कोई भी रहे, हत्यारा कोई भी रहे, गोतिया रहे चाहे भाई रहे, हत्यारा ही होता है। प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, चाहे कोई भी रहे, अगर वो हत्यारा है मतलब हत्यारा है। जात भाई नहीं होता, हत्यारा का कोई धर्म नहीं होता, लिंग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, पद नहीं होता, वो हत्यारा होता है केवल। तो यहाँ पे 4-5 घंटे से विधायक जी का वेट किया जा रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं आए? विधायक जी का इस तरह के और भी घटनाएं उनके क्षेत्र में घटी हैं, और रात को वो करीब यहाँ से 2 बजे गए हैं हैंड ओवर करने के बाद। विधायक जी तो ऑन द स्पॉट पहुँचे ही हैं। विधायक जी तो खुद पहुँचे। विधायक जी अगर ना पहुँचते तो मामला इतना होता ही नहीं। ये तो रफा दफा कब का कर दिया होता ये लोग। विधायक जी आए, विधायक जी ने ये इनका पूरा जग जाहिर किए, तब जाके ये मामला इतना बड़ा रूप लिया है। नहीं तो ये लोग तो अभी तक कहाँ निपटा दिया होता। हो सकता है लास्ट में ये लोग गड्ढे में डाल दिया होता। ये लोग नमक अगर एसिड वगैरह देकर गला भी दिया होता ये लोग। तो ये तो विधायक जी का ही मानिए कि विधायक जी का ही मतलब उपकार एक तरह से मानिए। उपकार क्यों मानेंगे, उनका तो ये एरिया है, उपकार तो नहीं हो सकता क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। तो फिर ये विधायक जी का ही मानिए कि मामला इतना बड़ा हुआ है। किन शर्तों पर आप लोग लाश को उठाने दीजिएगा नतीजे? जो शर्त है वो तो पहले भी ब्रीफिंग कर चुके हैं। परिवार को कुछ मुआवजा उजा का बात किए हैं? देखिए, ये तो इसमें तो अभी प्रावधान, हत्या में वैसा कुछ प्रावधान नज़र नहीं आता। प्रशासन की ओर से देखिए क्या होता है, वही तो बात होगी अभी। अच्छा, ऐसी घटनाएं लगभग पूरे झारखंड में देखा जाता है, तो क्या लग रहा है इसमें दोषी किसको मानते हैं आप? ये पहले भी हम बता चुके कि दोषी हम किसको मान रहे हैं। पूरे सिस्टम को दोषी है, एक आदमी दोषी नहीं है, ऊपर से नीचे तक दोषी है। ये घटनाएं केवल डुमरी में होती है तो समझ में आता है, ये पूरा झारखंड में घटित हो रही है और लगातार हो रही है और व्यापक मात्रा में हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस झारखंड में कोई सिस्टम काम कर ही नहीं रहा है, कोई सरकार है ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपकी पार्टी जो है सत्ता में आती है, तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ऐसी घटना ना भाई, घटे? सत्ता बहुत दूर की बात है, वो छोड़िए ना। अभी हमको चाहिए तत्काल, इमीडिएटली। वो राजनीति का बात हो गया, राजनीति अभी नहीं है। अभी हमको तुरंत सुरक्षा चाहिए। अभी चुनाव 4 साल बाकी है, 4 साल तक हमें सुरक्षा चाहिए। 4.5 साल हमको सुरक्षा चाहिए पूरी तरह से, अब भी चाहिए इमीडिएटली। हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर, हम यहाँ का नागरिक हैं, हमें अधिकार है सुरक्षा पाने का। ये हमें चाहिए तुरंत। जब तक क्या हम, अगर हमें सत्ता नहीं मिलती तब तक क्या हम सुरक्षा की मांग ना करें, छोड़ दें, इसी तरह चलता रहे? आज इनके घर में हत्या हुई, कल मेरा घर में हो जाए, कल मेरा घर में होगा, परसों तो डीएसपी के घर में भी हो सकता है, थानेदार के घर में भी हो सकता है, एसपी के घर में भी हो सकता है। क्यों? वो बाहर में तो नहीं रहते।
अच्छा, ये सड़क जाम कब तक रहेगी? सड़क जाम जब तक ये डिसीजन निकल कर नहीं आती, ये सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता, तब तक जाम रहेगी। यहाँ पे ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जेल कैंप के लोग ही ज़्यादा इकट्ठा किए हुए, सड़क जाम किए हुए, क्योंकि ये कोई पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे ये व्यक्ति? नहीं, ये आम नागरिक थे, हमारे क्षेत्र का भी नहीं थे, मतलब क्षेत्र का क्या, झारखंडी के थे। ये मांडू विधानसभा में आते हैं व्यक्ति, वो ताल्लुक नहीं, एक मानवता के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते। क्या हर चीज़ में लाशों में भी राजनीति होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से अगर ये ह्यूमैनिटी की बात करें तो हर एक लोग के पार्टी आना चाहिए यहाँ पे, जो चल रहा है प्रोसेस उसका इंक्वायरी करना चाहिए और आगे प्रोसेस कैसा होना चाहिए वो एक्शन लेना चाहिए। एकदम आना चाहिए। तो नहीं हर दिखाई किसी दे का रहा। नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये उसका कमी है, मेरा कमी नहीं है। हम उसको ह्यूमैनिटी नहीं ना सिखाएंगे कि भैया ये आदमी मरा है तो अपना ह्यूमैनिटी दिखाइए। वो तो अपने अंदर की बात है, अपनी नैतिकता की बात है, अपने नैतिक मूल्यों की बात है। चलिए, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। ये देखिए, अभी हम लोग हैं यहाँ पे नावाडी थाना पे है और ये नावाडी थाना में पूरा जाम है, रखा है। कई लोग इकट्ठा हुए हैं। टाइगर जयराम मातो जो है बहुत जल्द है, जो है कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है फैसला लेने वाले हैं टाइगर जयराम मातो। मोदी जी का आपने बयान सुना, इस प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया है। और यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से लोग जो है थाना में आक्रोश होकर, कि थाना में अभी भी बॉडी पड़ा हुआ है, बॉडी की ओर हम लोग जाते हैं। देखिए, इस गाड़ी में बॉडी है, मैं आपको बॉडी भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से हत्या कर। ये देखिए, इस गाड़ी में बॉडी है, इस गाड़ी में बॉडी है, देख सकते हैं, सोया हुआ है, देख सकते हैं। इसी गाड़ी में बॉडी रखा हुआ है, एसी चालू है। और जब तक जो है जयराम मातो नहीं पहुँचेंगे यहाँ पे, तब तक कोई फैसला यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। जयराम मातो का इंतज़ार किया जा रहा है। देखिए, ये नावाडी थाना है, उधर नावाडी थाना दिखा दो। ये देखिए स्क्रीन में वहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी दीवार में लिखा हुआ है नावाडी थाना। और ये थाना में कई लोग उपस्थित हुए हैं, नावाडी के लगभग झारखंड के जिले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। झारखंड राज्य के कई जिलों से लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, देख सकते हैं। बड़ा बाबू भी आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए, तो दुग्धा का भी बड़ा बाबू आए हैं लगता है। दुग्धा का भी बड़ा बाबू आए हुए हैं, देख सकते हैं। देखिए कर्माटर, ये देखिए, क्या कहिएगा, जेबी केसेस का मेंबर है और ऐसी घटनाएं घटती है नावाडी में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन से भरोसा पब्लिक का पूरी तरीके से उठ चुका है। क्योंकि प्रशासन को फ़ोन जाती है, प्रशासन को बुलाया जाता है, प्रशासन बोलती है नहीं अच्छा जगह नहीं है, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे विधायक को बोला जाता है। तो प्रशासन जब इतनी डरी है तो उनको फिर प्रशासन बनना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा थाना में लॉक मारना चाहिए, पब्लिक ही अपना सुरक्षा कर लेगा। आखिर प्रशासन सुरक्षा के लिए होती है, और अगर सुरक्षा नहीं मिल रही है तो फिर ऐसा प्रशासन को रख के कोई मतलब नहीं निकलता है। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ का थाना प्रभारी सस्पेंड हो, ठीक है, नया थाना प्रभारी आए और ऐसा थाना प्रभारी है जो यहाँ दोबारा फिर कोई ऐसा कांड नहीं हो। तीसरा घटना हो गया है, पैक में भी ऐसे मोब लिंचिंग हुआ, फिर उसके बाद जूनोडी में भी ऐसा ही हुआ, फिर आज ऐसा ही हुआ। मतलब ये हो क्या रहा है डुमरी विधानसभा में? जूनोडी का भी 14 दिन हो गया, अभी तक ना लाश मिला है, ना कोई अपराधी अरेस्टिंग हुए, ना कोई FIR भी अभी तक नहीं हुआ है यहाँ। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ के खास करके प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से निकलिए, क्योंकि आपसे नहीं संभाला जा रहा है यहाँ सीधा सीधा। अच्छा, पूरा सड़क भी देखे जाम है, तब कब तक ये जाम रहेगा? अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ। जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक अपराधियों का अरेस्टिंग नहीं होगा, तब तक सड़क जाम रहेगा। और पब्लिक जो यहाँ अभी थाने को जो घेराव की है, घेराव अभी जारी रहेगा हम लोगों का। और हमारे सुप्रीमो भी कुछ टाइम में पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद। ये देखिए, कई लोग पहुँचे हैं, जेबी केसेस के जेल कैंप के मेंबर, सब बड़े बड़े पद भारी लोग पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। कई लोग हैं, इधर देखिए, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं हम और जानते हैं मामले को, क्या है सारा मामला। देखिए, प्यासे सुबह से है, सब बिस्कुट खा रहे हैं।
क्या बोलिएगा था, ऐसी घटना घटती है आपके? देखिए नावाडी थाना को आप लोग दिखा रहे हैं। कुछ और लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जानते हैं। ये सब पहुँचे हुए यहाँ पे। जयराम मातो जो है कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं। 1 घंटा लगते। हाँ देखिए हाँ की कर भी इसको पिताजी से बात करेगा थोड़ा सा। मोबाइल भी बहुत हिट हो रहा है यार। आप इन लोग से बात करते हैं। वीडियो कम बना। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी घटनाएं घटती है आपके एरिया पर? मैं नहीं पता। हाँ? बताइए आप थोड़ा, कैसे क्या हुआ, क्लियर थोड़ा बताइए ना। कैसे क्या होगा, पुलिस प्रशासन ये करबे नहीं करता, कड़ाई करबे नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। नहीं। साजिश के तहत ऐसा ऐसा घटना 3-4 गो घटना घट चुका है, अभी तक कोई चीज़ का रिस्क लेबे नहीं कर रहा है। सब साजिश लग रहा है। वो तो नहीं कर सकते, कुछ तो होगा साजिश। अच्छा ये जाम कब तक खुलेगी? जब तक नहीं यहाँ क्लियर होगा। विधायक जी आ रहे हैं अभी, विधायक जा रहे हैं। राजगंज से भी निकल रहे हैं। बालेश्वर दा यहाँ पे। बालेश्वर दा आप बताइए, आपके कोई रिलेशन में थे? हाँ, कैसे क्या होगा, दुश्मनी थी कि क्या थी, बताइए आपके कोई रिलेशन में? अभी तक तो सब आपका कौन लगता था ये? मेरे बहन का ससुर है, मेरा जिसको मारा गया है जो मृतक व्यक्ति है वो मेरे बहन का ससुर जी थे। आपके बहन के ससुर? हाँ, तो हमको सुबह 6 बजे कितना साल हो रहा था उनका? 50 प्लस 50 प्लस है। कैसे क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ, क्लियर? वो झाड़ फूक का काम करते थे, ओझा वैद का काम करते थे। अच्छा, तो उनको घर से कोई निमंत्रण दिया है कि बोले यहाँ फलानी जगह में आना है। वो एड्रेस पता उन्हें, वो मृतक को ही मालूम है कि कहाँ जाना था और कहाँ नहीं आना था, सिर्फ उसी को मालूम था? सिर्फ उसी को मालूम। और किसी को नहीं? नावाडे थाना के पास आया और वहाँ से अज्ञात व्यक्ति जो थे मोटरसाइकिल में थे और बोले जहाँ जाना है उनको लेके आओ, थोड़ा कस के बोलिए। जहाँ जाना है वहाँ लेके आओ। तो वो लोग उसको वहाँ से पिकअप करके, नावाडा थाने के पास से पिकअप करके लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद 9 और 10 के बीच में घटना हुआ है। तो उन्होंने बात, वो ले जाने के बाद उन लोग बोले कि हम रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, तो आप ज़रा उनसे बात कीजिए। तो बात करने के बाद जो बाइक वाला उसके आगे, कार के आगे जो बाइक खड़ी कर दिया और आके फ़ोन पर बात करवाने लगे। उसी क्रम में उनको जो है मारा गया गोली से, यहाँ गर्दन के नीचे मारा गया है। उसी दौरान मारा गया उसको। कौन थे, क्या लग रहा है, किसी साजिश के तहत मारा गया है, कोई दुश्मनी? अभी तक तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब घटना तो कोई व्यक्ति किया रहेगा तो ऐसे नहीं है, उसका कोई जाति दुश्मनी तो ऐसा है नहीं था। उसके तो पहले कुछ होगा तो उनको ही, मृतक को ही मालूम है, हम लोग को तो मालूम है नहीं। आपको ऐसा कुछ जानकारी ऐसा नहीं? तो कुछ जानकारी नहीं है। और यहाँ हम जब से आए हुए हैं थाना, नावाडी थाना में जब से आए हैं, पुलिस का कुछ एक्शन नहीं देख रहे हैं, प्रशासन का कुछ एक्शन नहीं देख रहे हैं। हम लोग बहुत बार उनसे वार्ता किए, बातें किए, तो बीच में बात करने की नहीं, 8 दिन तक इसकी प्रक्रिया जो है, इसको हम जांच पड़ताल करेंगे, 8 दिन तक लगेगा। तो आप बताइए कि इस तरह से प्रशासन का रवैया अगर रहेगा तो हम आम जनता क्या करेंगे? अगला व्यक्ति का भी, उसके परिवार में अगला व्यक्ति का भी सदस्य है। आरोपी अगर आज नहीं पकड़ा जा रहा है, आज अगर नहीं पकड़े जाएंगे। ये देखिए मृतक का परिवार जा रहा है यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से मृतक का परिवार इंसाफ मांगने के लिए थाना आ रही है। देख सकते हैं रोते हुए ये मृतक का परिवार है, किस प्रकार से गोली मार के
हत्या कर दिया गया था। रोते हुए जो है मृतक के पास जा रही है। देखिए किस प्रकार से उनके भाई है शायद जो है बेटा है, उनका बेटा है, इकलौता बेटा है जिसको गोली से मार दिया गया। उसका बेटा जो है लोग इंसाफ मांगने के लिए नावाडी थाना पहुंचे हैं। देखिए ये उनका परिवार है। देखिए किस प्रकार पानी दो उसको पानी पिलाइए पहले उसको। बंद कर दो। सड़क जाएगी दूर का साइड कर यहां से ले परिवार कहाँ तक फूट गया है ऊपर की सबसे साइड कराओ सही है भाई सबका साइड कराओ अरे हवा इतना साइड कराओ ओखली गोलक पास सोशल ए टू जेड
हवा ने तो हवा ने तो यहाँ पे नेता पर रखा है होगा तो पहले हिसाब कीजिए आप लोग साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। हवा की हवा हवा जाएगा ना, घेर के रखा है। आधा घंटा रुको बात होगा यहाँ जा रहे हैं तो जाने दो नहीं कहाँ मटिया नहीं कमेंट लेने बिकी अलग परेशान है ना वीडियो तो की कर रही हो बस यह सब करना की कर